गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शोभित सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फुड पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में हम लोगों ने विलोम सब पढ़ लिया था। आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का है मुहावरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की टेस्ट से। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा, जिससे आपको वीडियो दोबारा देखनी ही ना पड़े, आपको एक बार में ही सब चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। तो आज हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट है मुहावरे। मुहावरा जिसको हम लोग इंग्लिश में ईडियम्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या स्टार्ट है आज से हम लोगों का मुहावरे। तो इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। जैसे वाक्यांश, कोई वाक्य का छोटा सा खंड वाक्यांश कहलाता है। तो जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ, जैसे जो नॉर्मल उसका मतलब निकलता है पढ़ के, उसको छोड़कर विशेष अर्थ दिखाने लगता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ठीक समझे। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। श्री गणेश करना, शुरू करना। चलिए अपनी पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं, मतलब पढ़ाई को शुरू करते हैं। जैसे इसका वाक्य प्रयोग होगा, रमेश ने अपनी नई दुकान का श्री गणेश किया, मतलब उसने अपनी नई दुकान को शुभारंभ किया या शुरू किया। ईद का चांद होना। नेक्स्ट है हम लोगों का ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या फिर बहुत दुर्लभ होना। जैसे कई बार हम लोग कहते नहीं, कहाँ रहते हैं आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। तो ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, उसने नई गाड़ी खरीद कर अपनी इज्जत में चार चांद लगा दिए। या फिर हो सकता है, क्या बोलते हैं, रमेश के पुत्र ने अच्छे नंबर ला के अपने माता पिता की इज्जत में चार चांद लगा दिए। तो इसका मतलब होगा प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुहावरे, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे अंग संबंधी मुहावरे, जिनके अंतर्गत अंग आते हैं। तो चलिए देखते हैं अंग संबंधी मुहावरे क्या होते हैं। तो जैसे उनमें अंग कोई भी नाम आता है तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, मुख्य रूप से अंग संबंधी मुहावरे। तो फर्स्ट है हम लोगों का, फर्स्ट वन इज हम लोगों का अंगूठा। तो अंगूठे से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मुहावरे। अंगूठा चूमना, किसी से खुशामद करना, चाहे किसी से बहुत रिक्वेस्टली हम लोग काइंडली कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको अगर हम लोग कहें मुहावरे के रूप में तो कहा जाएगा अंगूठा चूम। तो अंगूठा चूमने का मतलब होगा खुशामद करना। एंड सेकंड है हम लोगों का अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है देने से इनकार करना या किसी चीज़ के लिए मना करना। तो इसका क्या मतलब होगा, अंगूठा दिखाना मतलब देने से इनकार करना। एंड थर्ड इज अंगूठा नचाना। अंगूठा नचाने का मीन्स होता है चढ़ाना, जैसे किसी को परेशान करना, जैसे किसी को इरिटेट करना, तो उसको हम लोग कहते हैं अंगूठा नचाना। तो ये तीन मुहावरे थे हमारे अंगूठे के ऊपर। चलिए अब हम लोग, हमारे अंगूठे नहीं मतलब अंग संबंधी मुहावरे के अंतर्गत अंगूठा आता है इनमें। तो चलिए अब हम लोग अपना न्यू देखते हैं कौन है हम लोगों का। नेक्स्ट है हम लोगों का आंसू। आंसू से संबंधित अब हम लोग कुछ मुहावरे देखते हैं और उनके अर्थ देखेंगे। फर्स्ट इज आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है धीरज बांधना, जैसे किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना, तो उसको कहा जाएगा धीरज बांधना। तो आंसू पोंछने का मतलब क्या हो गया, धीरज बांधना। एंड सेकंड इज आंसू बहाना। आंसू बहाना इसका मतलब है खूब रोना। आंसू बहा बहा कर रोना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में रोया या जो भी रोई, कुछ भी हो सकता है। आंसू बहाने का मतलब होता है बहुत खूब रोना। थर्ड इज आंसू पी जाना, मतलब दुख को छिपा लेना। आंसू पी जाना का मतलब क्या होता है, दुख को छिपा लेना। जैसे कहा नहीं जाता है कि उसने अपने आंसू पी लिए, मतलब उसने अपना दुख किसी को नहीं दिखाया। तो आंसू पी जाना का मतलब होता है दुख को छिपा लेना। एंड नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए आँख। तो आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा क्लियर। तो फर्स्ट इज आँख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। क्या हो जाएगा, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँख उठाने का मतलब है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। जैसे हम लोग कहते भी हैं अपने सामान्य भाषा में कि उसकी तरफ आँख उठा के मत देख लेना, मतलब उसे हानि पहुंचाने की दृष्टि से मत देख लेना। और सेकंड है हम लोगों का आँखें ठंडी होना। यह है आँखें ठंडी होना। तो इसका मतलब होता है इच्छा पूरी होना। जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी हो जाती तो उसे कहा जाता है उसकी आँखें ठंडी हो गई, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो आंखें ठंडी होना का मतलब होता है इच्छा पूरी होना। एंड थर्ड है आँख दिखाना। आँख उठाना और आँख दिखाना दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप लोग ध्यान कर लीजिए। आँख दिखाने का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना, और आँख उठाना का मतलब होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। आँख उठाने का मतलब होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, जैसे कहते हैं कि
आप आंख उठा के मत देख लीजिएगा, तो मतलब होता है उसे हानि पहुंचाने की दृष्टि से मत देखिएगा। और आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, जैसे टीचर लोग आंख दिखाते हैं या मम्मी लोग भी दिखाती हैं, तो उसका मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। तो इसी नॉर्मल चीज़ों से, ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। आंख उठाना, आंख दिखाना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना, आंख उठाने का मतलब होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। एंड हम लोगों का नेक्स्ट है हम लोगों का कान। कान से रिलेटेड मुहावरे हैं, कान से रिलेटेड इडियम्स है। तो फर्स्ट है कान खोलना। कान खोलना का मतलब होता है सावधान करना। जैसे किसी से कहा जाता है कान खोल कर सुन लो, तो उसका मतलब होता है सावधान करना, उसको वार्निंग देना, चेतावनी देना। तो उसका मतलब कान खोलना का मतलब होता है सावधान करना। फिर होता है कान देना, इधर कान दीजिए, जैसे कहते हैं बहुत कम लोग, तो उसे कहा जाता है ध्यान देना। ध्यान देने के लिए हम लोग ये भी यूज़ करते हैं कान देना, तो इसका क्या अर्थ होता है ध्यान देना। फिर है कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब होता है बेखबर रहना। जैसे रमेश का पुत्र फेल हो गया है, पर उसके कान में तो जूं तक ना रेंगा, इसका मतलब उसे खबर ही नहीं है कि उसका पुत्र फेल हो चुका है। तो क्या है, कान पर जूं ना रेंगना का मतलब होता है बेखबर रहना। लास्ट है हम लोगों का कान भरना। कान भरना मतलब निंदा करना। कान भरना का मतलब होता है निंदा करना। कान भरना दूसरी चीज़ नहीं, कान भरने का अर्थ यही होता है निंदा करना। जैसे किसी चीज़ की निंदा करना, तो उसे कहा जाएगा कान भरना। तो आई थिंक आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं या बताई गई हैं वो सब किसी ना किसी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्ज़ाम में ज़रूर आई हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।